जो लोग कहीं ना कहीं जीवन काल में जीवन में विश्वास के आधार पर कर्म को बाईपास करके मात्र विश्वास करने के लिए खड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। उन्हें सही सूझबूझ में आना है। दे आर इनसाइड द चर्च, परंतु कहीं ना कहीं जिन आदतों से हम गुलाम हैं, जिन आदतों के हम आदी हैं, उन आदतों से छुटकारा पाना हमारी अहम भूमिका है, जिसके बिना हम कहीं ना कहीं अपने आप में उस आत्मिकता को, जिसको यीशु मसीह दोबारा आने के समय पसंद करके हमें अपने साथ ले जाएगा, वहाँ हम उसके हकदार नहीं हो सकते हैं। तो दूसरे पेड़ से हमारा प्रमोशन तीसरे पेड़ में होना चाहिए। कंक्रीट के बोरे पर सरवाइव करने के बजाय हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले उस जीवन की ओर आना है, जिसको प्रभु इन दिनों में तैयार कर रहे हैं। जैसे हमने कई बार इस बात को बताया कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजने से पहले कि वह आकर के उन्हें अपने साथ ले जाए, आपको जानकारी मिले कि परमेश्वर कहीं ना कहीं कलीसिया को अपने तरीके से बनाना चाहता है। एंटायरली उसका सोच अलग होगा, वह बिल्कुल भिन्न होगी, और उस भिन्नता में परमेश्वर अंडरग्राउंड नई सूझबूझ के साथ कलीसिया को तैयार कर रहा है। इसलिए जितने भी सेवक आज सेवकाई में हैं, यदि आप जिस सेवकाई को सेवकाई समझ करके अब तक जिस पुराने रिवाज में चलते रहे, तो प्रभु यदि आपको जब कभी भी नई बातें सिखाए तो उसको सीखने में देरी मत करना, क्योंकि यदि हमने अपने अंदर नवीनता को फिर से प्राप्त नहीं किया, जो इन दिनों में परमेश्वर, अब आप बताइए, जब आप 8वीं क्लास पास हो जाते हैं तो अगले साल कौन सी क्लास में बैठना चाहिए? और यदि आप 8वीं में ही बैठे तो प्रॉब्लम क्या है? चलेगा क्या? फिर अगले साल भी उसी में बैठ लेना, ऐसा नहीं चलेगा। इसी तरीके से परमेश्वर जो है हमें कहीं ना कहीं समय और परिस्थिति के आधार पर हमको प्रमोट करता है, आगे ले जाता है। और जब कभी हम आगे जाने को तैयार हो जाएं तो हम 9वें वर्ग में आ जाएंगे, और नहीं तो हम 8वीं में ही बैठेंगे तो आप अपनी डिग्री वहीं रखे रहेंगे। इसी तरीके से कलीसिया को भी परमेश्वर की सूझबूझ में प्रमोट होना है, तरक्की लेना है, आगे जाना है, जिससे कि आप कहीं ना कहीं परमेश्वर की परमेश्वरत्वता में उसके आगमन के समय परिपक्वता की ओर जा सकें, मैच्योरिटी की ओर जा सकें, पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। इस महत्वपूर्ण काम के लिए यदि सेवक अपने आप को तैयार करे तो परमेश्वर आप पर विश्वास करेगा। हमारी वजनदार बात को सुनिएगा, यदि परमेश्वर का विश्वास आपके ऊपर नहीं है तो वह जवाबदारी नहीं देगा। जिसको मालिक बार बार देखता है कि वो काम उसको सौंपा, वो जाके काम करता नहीं है, सो जाता है, और फिर बोलता है मेरा पेट दुख रहा था, कमर दुख रही थी, नींद आ रही थी, चक्कर आ रहा था, इसलिए मैंने ये काम नहीं किया। दूसरे बार फिर वही करता है, फिर तीसरे बार वही करता है, तो चौथे बार स्वामी उसको काम देने में अपना हाथ रोक लेता है, ये मेरे काम का नहीं है। क्योंकि कई बार के अनुभव से ये मालूम हो जाता है कि यह विश्वास योग्य नहीं है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब एक बात हम जितने भी सेवक लोग हैं उन सब से एक बात कहा चाहते हैं, क्या परमेश्वर आप पर विश्वास कर सकता है कि जिस जवाबदारी में परमेश्वर आपको खड़ा करे उसे आप पूरा करेंगे? और यदि वो हमें विश्वास योग्य नहीं पाता है तो जो आप कर रहे हैं उसे वे करते रहने देगा। फिर से हमारी बात सुने, जो हम कर रहे हैं उसको करते रहने देगा। वह आपसे नाराज नहीं होगा, पर आप पर विश्वास नहीं करने के कारण जवाबदारी भी नहीं देगा।
फिर से सुनिए, यदि हमने परमेश्वर का विश्वास नहीं जीता तो वह हमसे नाराज नहीं होगा, आपको सजा नहीं देगा। यदि वो सजा भी नहीं देगा, विश्वास भी नहीं करेगा, तो जवाबदारी भी नहीं देगा। दैट मीन्स वी आर यूजलेस फॉर द मिनिस्ट्री। इसलिए परमेश्वर तुम पर यकीन करे, और जब परमेश्वर तुम पर यकीन करना चाहता है तो उसकी एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि दूसरे नंबर वाले पेड़ में जो आर्टिफिशियल है, जिसमें केवल विश्वास का काम है, उसको तीसरे नंबर वाले पौधे में बदलना है, जिसको प्रभु इन दिनों में तैयार कर रहा है। जो पुराने लोग हैं वे अपने आप को बदलने यदि तैयार हैं तो प्रभु आपको जवाबदारी देगा, और यदि आपने नहीं बदलने की कसम खा ली है तो वह नए लोगों के द्वारा एक नया काम शुरू करेगा जिसके प्रति हमारी कोई भागीदारी नहीं होगी। हमें बहुत स्पष्टता से कहने दीजिएगा, और ये लंबे समय से प्रभु इस बात को रिवील कर रहे हैं, एक नहीं अनेकों दर्शनों से। इसलिए परमेश्वर ने छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम उलझे हुए हैं अपने विचारों में, अपने परिवारों में, अपनी संस्थाओं में, अपने कामकाज में। इसलिए परमेश्वर को अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो इन तमाम बातों के बाद भी अपने आप को एक नन्हे बालक के समान परमेश्वर की सुन करके हबक्कुक के समान उसके निर्देश का पालन करने के लिए तैयार रहें। अब यहाँ एक दो ऑप्शन है। नंबर 1, एक तो आपका अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ होना चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड।